बढ़ते हैं आगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सीईसी की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह, अरुण सिंह, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, राजेंद्र राठौर, विजया राहटकर, सत्यप्रकाश जटिया, इकबाल सिंह लालपुरा, ओम प्रकाश माथुर, प्रकाश जावड़ेकर समेत अन्य बैठक में मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है। देखिए, इस बैठक के खत्म होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सूची कभी भी आ सकती है और अब इंतजार बीजेपी की अंतिम सूची का हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ही बीजेपी 2 सूचियों को जारी कर चुकी है और उम्मीदवारों की संख्या सूचियों में ज्यादा थी। पहली सूची में 41 तो वहीं दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था, यानी कि दोनों का कुल 124 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। ये बैठक की तस्वीरें हैं। देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आपको दिखाई दे रहा है सीपी जोशी, अमित शाह दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं। चुनावी राज्यों पर पूरा फोकस है, लेकिन बताया जा रहा है कि राजस्थान और तेलंगाना को लेकर के खासतौर पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 30 अक्टूबर से और 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, फिर उसकी स्क्रूटनी होगी और अंत में इंतजार रहेगा तो फिर चुनावों का 25 नवंबर को, और नवंबर माह की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी का फोकस पहला प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने पर और फिर जो दावे किए जा रहे हैं लगातार शीर्ष नेताओं के द्वारा कि रिवाज बरकरार रहेगा, तो ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका सूची अदा करती है। लेकिन अब बीजेपी की अगर सूची को बारीकी से देखें तो बड़े प्रयोग बीजेपी ने किए हैं और इसी के चलते बगावती तेवर भी दिखाई दिए थे। भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे बड़ी संख्या में समर्थक, जिनके टिकट काटे गए हैं और फिर उनकी नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। लेकिन फिर यह साफ किया था नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा सूची में। भारी विरोध के चलते भी बदलाव न करने की बीजेपी ने ठानी। तो क्या वाकई इस नए प्रयोग के आधार पर बीजेपी फिर रिवाज को दोहराएगी? लेकिन पहली सूची को अगर देखें तो बहुत से सिटिंग एमएलए ऐसे थे जिनके टिकट को काटकर सांसदों को मैदान में उतारा था।